बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, सबसे पहले मेरी तरफ से सारी संगत को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। साथ संगत जी, इस वीडियो में हम बाबा जी का संदेश लेकर आए हैं जी। बाबा जी का संदेश सुनने के बाद मैं होली के मौके पर एक छोटी सी साखी लेकिन बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली साखी लेकर आई हूँ जी। विनती है उसे भी जरूर सुने जी। साखी सुनाने से पहले सुनते हैं बाबा जी का ये होली के मौके पर खास संदेश। बाबा जी ने कहा कि यह ठीक है, हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें हंसी खुशी सभी त्योहार मालिक के हुक्म में रहकर अपने परिवार के साथ मनाने चाहिए। आज होली है तो हर कोई रंगों के रंग में रंग जाएगा, लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी जरूरी है कि ये दुनियावी रंग तो एक दो दिन में मिट जाएंगे और हमें तो ऐसे रंग में रंगना है जो कभी हम पर से उतर न सके। हमें तो मालिक के रंग में रंग जाना है। हमारा असल मकसद तो यही है कि सब दुनियावी रंग तो एक दो दिन में फीके पड़ जाएंगे, लेकिन जब हम भजन सिमरन करके अपने अंदर नाम रूपी ज्योत को प्रकट कर लेंगे, उस दिन हम मालिक के रंग में रंग जाएंगे। और मालिक का रंग इतना गाढ़ा होता है कि फिर हमें दुनियावी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। बाबा जी ने कहा कि मैं जब सत्संग फरमाता हूं तो कई बार संगत को उदाहरण देकर समझा चुका हूं कि जब हमारे कपड़ों पर कोई दाग लग जाता है तो हम उसे रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, लेकिन वे दाग नहीं जाता तो हम कपड़े को धोबी के पास ले जाते हैं। धोबी से भी दाग नहीं मिटता। अंत में हम ललारी के पास जाकर उसको कहते हैं कि इस कपड़े को रंग दो। फिर ललारी उस कपड़े को पक्के रंग से रंग देता है, जिससे कपड़े का दाग खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन पर भी विकारों के दाग लगे हुए हैं, कर्मों के बोझे दबे हुए हैं। हम दुनिया में घूम रहे हैं। जब तक हम मालिक के रंग में नहीं रंग जाएंगे, तब तक ये कर्मों के बोझ का टोकरा हमारे सर से नीचे नहीं उतरने वाला है और मन पर लगे दाग खत्म नहीं होने वाले। हम सबने अक्सर सुना है जब बीबियां सत्संग घर में शब्द गाती हैं, कूड़े रंग विच रंग देव जी, जे मैली हैं साड़ियां रूह। मतलब हमारे मन पर, हमारी रूह पर इतने मैल चढ़ चुके हैं जो अब मालिक के गूढ़े रंग में रंग कर ही खत्म हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब हमारी सूरत शब्द से जुड़ेगी, तब नाम का रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा। तभी हमारी रूह पर पड़े दाग खत्म हो गए। और ये सब सिर्फ सत्संग पर चले जाने से या सेवा पर चले जाने से नहीं होगा। सत्संग और सेवा तो माहौल बनाने के लिए है। आगे बाबा जी ने कहा कि सत्संग में हमें समझाया जाता है कि कैसे हमें मालिक के रंग में रंगना है, और सेवा पर जब हम जाते हैं तो सेवा करने में मन में निम्रता आती है। मन झुकना सीखेगा और हमारा भजन सिमरन करना आसान होता है। मालिक का रंग तो हमारे ऊपर तभी चढ़ेगा जब हम नाम का सिमरन करेंगे। जैसे जैसे हम नाम का सिमरन करते जाएंगे, वैसे वैसे मालिक की भक्ति का रंग हमारे ऊपर चढ़ने लगेगा और हमारे कर्म खत्म होते जाएंगे और 84 से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मालिक के रंग में रंगे बिना हम 84 के जेल खाने से निकल नहीं पाएंगे।
बाबा जी कहते हैं, कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हमें संतों की संगत की क्या जरूरत है, हमें तो सब ज्ञान है, हम तो खुद ही अपने आप यहां से निकल जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक हमें हमेशा दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। पैदा हुए तो माँ बाप ने हमें सहारा दिया, चलना सिखाया, स्कूल गए तो टीचर ने सिखाया, नौकरी व्यापार किए तो भी दूसरों लोगों ने सिखाया, और जब बारी परमार्थ की आई, मालिक की भक्ति के रंग में रंगने की आई, तो हमें लगने लगा कि इस मार्ग पर तो हम अकेले ही चल सकते हैं, जबकि सबसे मुश्किल मार्ग तो यही है। गुरुमुख जन हमें नाम का ज्ञान देते हैं और नाम को सुमर कर ही हम यहाँ से पार हो सकते हैं। अपने आप तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। साथ संगत जी, ये था बाबा जी का होली पर संदेश। साथ संगत जी, आइए अब मैं एक प्रेरणादायक साखी सुनाने के बाद वीडियो को समाप्त करते हैं जी। साथ संगत जी, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा और उसकी जवान पोती रहती थी। एक बार लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत इलाज करवाया लेकिन फायदा ना हुआ। बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान होकर कहने लगी, हे मालिक, हे परमात्मा, इसकी जगह मैं मर जाऊं, ये ठीक हो जाए, ये बच जाए। मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मैंने दुनिया में बहुत कुछ देख लिया है, ये जवान है और इसने अभी तक कुछ नहीं देखा है, सो ये ना मरे। बार बार ऐसे ही मालिक के आगे अरदास करती रहती। अचानक एक दिन बाहर का दरवाजा खुला रह गया। कहीं से एक आवारा गाय अंदर आ गई। रास्ते में एक देग पड़ी हुई थी। गाय ने खाने के लिए जैसे ही उस देग में मुंह डाला, उसके सींग उसमें फंस गए और वे घबरा गई। गाय इधर उधर भागने लगी। अब देग के नीचे का काला हिस्सा सामने था। जब गाय ने 2-4 चक्कर लगाए तो बूढ़ी अम्मा डर गई और समझती कि मौत का फरिश्ता आ गया है। कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, लड़की बे सामने पड़ी है, उसको ले जा। सो साथ संगत जी, ये है हमारे प्यार का खोखलापन, यानी कि दिखावा। मनुष्य बातें कुछ और करता है और दिल में कुछ और रखता है, लेकिन सच्चा सत्संगी नित मरता है और उसे अपनी मौत की इतनी खुशी होती है जितनी किसी को अपनी शादी की भी नहीं होती। साथ संगत जी, इस प्रेरणादायक छोटी सी साखी के साथ आपसे विदा लेती। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और जो संगत इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।